बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जरदारी ने 5 असम्बली और बिलों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026, मालियाती इदारों की माली रकूम की वसूली तरमीमी बिल 2026 और विफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने सैयद अली महमूद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड अता करने की मंजूरी भी दे दी। सदर मुमलिकत ने तंजीम इस्लामी ताउन के रुकन मुमालिक के इंसदाद बदउनवानी कवानीन के नफाज में ताउन से मुतल्लिक मक्का अल मुकर्रमा कन्वेंशन की तौसीक की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, फलस्तीनियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है, सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद कब्जे को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तौसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरजमीन को तकसीम करने की कोशिश है। पाकिस्तानी मंदूब का कहना था कि आबादकारों का तशद्दुद फौरी बंद और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। मस्जिद अक्सा में इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। फ़लस्तीनियों को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन्होंने खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि सलामती काउंसिल यूनिसेफ की सिफारिशात पर अमल कराए। पेंशनर्स इंसाफ के मुंतज़िर 2 माह से पेंशन अदा नहीं की गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तकरीबन 2 माह से अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज किया। कहा है कि ये महज इंतजामी ताक़ीद नहीं बल्कि संगीन इंसानी अलमिया बन चुका। बुजुर्ग पेंशनर्स, बेवाएं और यतीम बच्चे, उनके लिए पेंशन ही वाहिद जरिया माशी फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। न्यूज़ 92 HD के सीनियर रिपोर्टर इम्तियाज अली नरंजान के मुताबिक PSB पेंशनर्स इंसाफ के मुंतज़िर 2 माह से पेंशन बंद है। उन्होंने एक्शन कमेटी और तमाम पेंशनर्स हुकाम बिलखसूस सेक्रेटरी IPC से मुतालबा किया कि इस माली इंतजामी बहरान का फौरी हल निकाला जाए। तमाम वाजिब अदा पेंशन फौरी तौर पर जारी की जाए। पेंशन फौरी जारी ना की गई तो हम सब पुरम भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला, बैनुल-सूबाई राब्ता और तमाम मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि संगीन मसले का फौरी नोटिस लिया जाए। हमने सारी जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत की, हमें अपने ही मुल्क में भीख मांगने पर मजबूर ना किया जाए। बेवाओं यतीमों को सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। हाई कोर्ट में HIV केस की समाअत के दौरान शोर शराबा बदतमीजी का वाकया पेश आया, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने तारिक मंसूर एडवोकेट को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। 2 रुकनी बेंच ने वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध बार काउंसिल को भी रेफरेंस भेज दिया। अदालत के नोटिस में कहा है कि अपने कंटेक्स्ट की वजाहत करें कि क्यों के ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। HIV केस की समाअत के दौरान तारिक मंसूर एडवोकेट ने अदालत के लिए तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल किया। वकील ने दौरान समाअत शोर शराबा करके अदालती अमूर में मुदाखलत की। वकील की वजह से अदालत में मौजूद लोगों ने नारेबाजी की। शोर शराबे और नारेबाजी के बायस काफी देर तक अदालती अमूर मुतासिर हुए। सिंध बार काउंसिल कानून के मुताबिक तारिक मंसूर के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी जानिब समाअत के दौरान HIV मुतासिरीन की बड़ी तादाद और जुल्फिकार जूनियर अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तिवा होते हुए 9 बच्चे हलाक हो चुके हैं। अदालत से हकाइक छुपाए जा रहे हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाई जा रही है। सिंध में 1200 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है। डॉक्टर शादी अल्ताफ ने इंक्वायरी कमेटी से रिकॉर्ड छुपाया है। मोहसिन शाहवानी वकील CC ने बताया कि शादी अल्ताफ को मुअत्तल किया जा चुका है। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से सवाल किया, क्या चाहते हैं अब आप? वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया जिसके खिलाफ इल्जामात हैं इस ही अफसर इंडोवमेंट फंड का इंचार्ज बना दिया गया है। बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिछा दिया है। मुतासरा खातून निशात आयशा कामरान और दीगर अदालत में पेश हुए। आयशा कामरान ने बताया एक बेड पर 4 बार 5-5 बच्चे थे। एक सिरिंज बार बार इस्तेमाल की जा रही थी। जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि आप बाहर से जाकर सिरिंज ले आते, आपने रोका क्यों नहीं इंजेक्शन लगाने से? उमर वालिद मुतासरा बच्चे ने बताया मेरे 3 बच्चे हैं, एक ही सिरिंज तमाम बच्चों को लगाई जा रही थी। आईनी बेंच ने KL इलेक्ट्रिक के साबिक CEO मोना सलवी के खिलाफ खातून को हरासनी के केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। KL इलेक्ट्रिक के साबिक अफसर महरीन अजीज खान की गवर्नर सिंध के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। साबिक CEO KL इलेक्ट्रिक मोना सलवी अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया फरीकैन की जानिब से ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया गया। अयान मेमल वकील साबिक CEO KL इलेक्ट्रिक ने बताया मोना सलवी की जानिब से जवाब जमा करवाने की जरूरत नहीं है, अपना मौक़िफ़ बराह रास्त दलाइल की सूरत में पेश करेंगे। अदालत ने बुकरा के इब्तदाई दलाइल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया सूबाई मुहतसिब ने CEO को हरासनी का मुर्तकिब करार देकर 25 लाख जुर्माना आयद किया था।
गवर्नर ने हरासनी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स की। जिब्रान नासिर ने बताया, अहम शवाहिद और मनफी वर्क प्लेस माहौल नजरअंदाज किया गया। शिकायत के एक माह बाद मुलाजमत से बरतरफ की इंतकामी कार्रवाई की गई। अदालत से गवर्नर सिंध का हुक्म गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने शाह लतीफ टाउन में हंगामा आराई, धमकी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून 2026 को बुकला की मुद्दत में दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ गुलाम असगर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बैरून मुल्क ट्रेनिंग का फैसला। ज़राए के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम 21 अगस्त को लॉजिन डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। इन लॉजिन डायमंड लीग की एंट्री लिस्ट में नाम शामिल किया गया था। ज़राए का कहना है कि जेवलिन थ्रू अरशद नदीम अब साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग लेंगे। वो इससे कबल भी 2 मरतबा साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग कर चुके हैं। अरशद नदीम वीज़ा मिलते ही पहली दस्तियाब फ्लाइट से अफ्रीका रवाना हो जाएंगे। यहाँ ट्रेनिंग के बाद वो वर्ल्ड एथलेट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड एथलेट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 6 से 14 सितंबर तक बुडापेस्ट में होगी। अरशद नदीम अल्टीमेट चैंपियनशिप के बाद एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों का इनखला शुरू। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाइस निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद गवाल मंडी और कटारिया के इलाकों से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिसके बायस नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बढ़ती रही। सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। नाला लई के कटारिया मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हो गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी ज़िला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली है। हुकाम के मुताबिक शहरियों को नाला लई नदी नालों और नशेबी इलाकों से दूर रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की गई है। नशेबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज है।